जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करते हैं विज्ञान का प्रश्न सेट। जो पहले भाग में हम लोग किए थे 4 सेट किए थे किसका, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, जिसमें 300 क्वेश्चन थे। अब आगे देखते हैं साइंस का, जिसमें लगभग 1500 क्वेश्चन होगा, जो आगे आने वाले एग्जाम रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी और बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? तो अरस्तु। दूसरा क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लेमार्क एवं ट्रेवरेनियस। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने? तो लेमार्क ने। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना गया है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि मानव का विकास इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है क्या? एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादक या गैस के विसरण का नियम किसने दिया? तो ग्राहम ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था किसने? तो जॉन केपलर ने। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या बोल रहा है कि E = mc² का समीकरण दिया किसने? तो आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम का खोज किसने किया? तो गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 12 गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक तो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 13 प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया कौन? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने। और विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक तो चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 17 आनुवांशिकी का जनक किसे माना गया है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसको चयन किया था? तो मटर के पौधे को। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने कहा? डब्ल्यू वाटसन ने। क्वेश्चन नंबर 20 आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किससे? तो क्रोमोसोम से। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया किसने? तो जोहानसन ने। जीन अवस्थित होता है कहाँ? तो गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादन किया किसने? तो बीटल एवं टैटम ने। खून का रंग होता है किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा। क्वेश्चन नंबर 26 हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? तो प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 27 खून थक्का नहीं जमता कौन सा रोग में खून का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन। क्वेश्चन पूछता है शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हिपेरिन। फिर हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है कहाँ होता है? तो लीवर में। इसको क्या बोला गया है? यकृत। इसी को लीवर बोला गया है या इसी को जिगर भी बोला जाता है। तो हिपेरिन का उत्पादन कहाँ होता है? लीवर में। एक जीन एक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बीडल एवं टैटम ने। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है 23 से 29 तक। इसको हम लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है तो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ? स्प्लीन या प्लीहा में। फिर है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन होता है कौन? तो विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 34 रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 60%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 37 रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। क्वेश्चन नंबर 38 ब्लड बैंक कहलाता है किसको ब्लड बैंक बोला गया है? तो स्प्लीन या प्लीहा में। क्वेश्चन नंबर 39 आरबीसी का कब्रगाह कहाँ है? तो प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर। रक्त समूह होते हैं कितने? तो 4। कौन कौन? ए बी और ओ। क्वेश्चन नंबर 42 रक्त समूह की खोज की थी किसने? तो लैंड स्टीनर ने। क्वेश्चन नंबर 43 सर्वदाता रक्त समूह यानी कौन सा रक्त समूह के व्यक्ति सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं? तो ओ। सर्वग्राही रक्त समूह यानी कौन
रक्त समूह किसी भी प्रकार के रक्त समूह को एक्सेप्ट कर सकता है तो ए बी। RH फैक्टर संबंधित है किससे, तो रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर ने। रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे, तो एड्रीनल ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 48, रक्त को शुद्ध करता है कौन, तो किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो डायलिसिस। रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो किडनी। और रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है कहाँ, तो वृक्क में या किडनी में। उसके बाद वृक्क या किडनी का भार होता है कितना, तो 140 से 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी होती है किसकी, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। किडनी में बनने वाला पथरी किसका होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। रक्त का क्षारीय या पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। पहला क्वेश्चन पूछता है रक्त की प्रकृति, तो क्षारीय। जब क्षारीय है तो उसका पीएच मान कितना होगा, तो 7.4। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो स्फेग्नोमैनोमीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया किसने, तो विलियम हार्वे ने। कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ, रक्त समूह का खोज तो लैंडस्टीनर और रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन तो विलियम हार्वे। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, तो सीरा। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, तो धमनी। ये क्वेश्चन याद रखना है। शरीर से कहाँ, हार्ट। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली सीरा और हार्ट से शरीर की ओर ले जाने वाली धमनी। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 58। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है कौन, नियंत्रक है पेसमेकर। क्वेश्चन नंबर 79, जैविक सेवन क्या है, तो कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा, तो रक्त के द्वारा। पीत होता है कैसा, था पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। क्वेश्चन नंबर 62, पीत यानी बाइल का पीएच मान कितना होता है, तो पीत का पीएच मान होता है 7.7 और प्रकृति कैसा है, तो क्षारीय। उसके बाद पित्त स्रावित होता है कहाँ, तो यकृत से। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है कौन सा विटामिन, तो विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 65, बाइल यानी पित्त जमा होता है कहाँ, तो पित्ताशय में। क्वेश्चन नंबर 66, हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके कारण, तो कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा, तो विषाणु के द्वारा। विषाणु यानी वायरस का खोज किसने किया, तो इवान नेवेस्की ने। विषाणु यानी वायरस का खोज तो इवान नेवेस्की ने। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 70, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है किसके कारण, तो विषाणु के कारण। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 72, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, तो सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज यानी बैक्टीरिया की खोज लेवेनहॉक ने। क्वेश्चन नंबर 74, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसके कारण, किसमें, तो ठोस में। फिर ध्वनि की गति धीमी होती है सबसे किसमें, तो हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। फिर क्वेश्चन नंबर 77, ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या फर्क पड़ेगा, तो ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु क्या है, तो गैसों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 79, वायु उदाहरण है किसका, गैस का, गैस में विलयन का। 80, हवा में ध्वनि का वेग होता है कितना, तो 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है क्या, तो डेसीबल। क्वेश्चन नंबर 82, हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4। हवा का वाष्प घनत्व। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके, तो 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 10 के पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक, जो खगोलीय दूरी को मापता है। जड़ों के रूपांतरण रूप कौन कौन सा है, तो मूली एवं गाजर। क्वेश्चन नंबर 87, तनों के रूपांतरण रूप, तो आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ, तो मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है कौन, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 90, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड। अब है क्वेश्चन नंबर 91, दो अनुवांशिक रोग कौन कौन सा है, तो वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। वर्णांधता में क्या होता है,
कि रंग को पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है। और हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया किसने? तो हेर्नर ने 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचानने की क्षमता नहीं होती है। कौन कौन सा रंग? तो हरा एवं लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किससे? तो थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है किस क्या? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। लाइकेन के परस्पर सहजीवी मौजूद होता है किसमें? तो कवक और शैवाल में। अब है क्वेश्चन नंबर 97 प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ? तो छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन होता है किसमें? तो छोटी आंत में। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से। क्वेश्चन नंबर 99 पचे भोजन का अवशोषण होता है कहाँ? तो छोटी आंत में। और लास्ट है क्या? लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन है। जय हिंद दोस्तों। ये हमारा क्लास द फाउंडेशन क्लासेज बक्सर PC कॉलेज के नज़दीक बक्सर इटाढ़ी रोड बक्सर में है। हम लोग 1 अप्रैल से GK GS के लिए फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं बक्सर या बक्सर से रिलेटेड एरिया के आप हैं तो हमसे जुड़िए और फ़र्क महसूस करिए। जय हिंद।